अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सुबह खैर। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस आयशा जावेद आज के लेक्चर में आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो चलिए बाकायदा अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। 7th क्लास अपने साबका लेक्चर में आपने नज़्म व ज़ब्त की बुलंद ख़्वानी की, इसके अल्फाज के मायने जाने, और आज हम स्टूडेंट्स इसके करेंगे मुश्किल सवालात में से ये दर्ज झेल सवालात के दिए गए सवालात के जवाब लिखिए। पहला है, दावत में अफरा तफरी की क्या वजह थी। दूसरा, नज़्म व ज़ब्त का ख्याल ना रखने से क्या नुकसान होता है। कितार बनाने का क्या फ़ायदा होता है। एक तालिब इल्म बेहतर मनसूबाबंदी से अपने शब व रोज़ किस तरह से संवार सकता है। दीन इस्लाम नज़्म व ज़ब्त की क्या तालीम देता है। तो इनके हम सवालात के जवाबात जो हैं वो आज जमात के काम के तौर पे करेंगे। तो जल्दी से अपनी कॉपीज़ पर मार्जिन लाइंस लगाएं। शाबाश स्टूडेंट्स, यकीनन आपने मार्जिन लाइंस ड्रॉ कर ली होंगी अपनी कॉपीज़ पर। अब जल्दी से डेट मेंशन करें। इसी तरह से 14 जुलाई 2020 जमात का काम और दिन, ठीक है। फिर इसके बाद लिखेंगे सवालात के जवाब लिखें। फिर उसके बाद सवाल नंबर 1, दावत में अफरा तफरी की क्या वजह थी। दावत में अफरा तफरी की क्या वजह थी। जवाब है इसका, दावत में अफरा तफरी की वजह खाना था कि हर किसी की कोशिश थी कि वो पहले अपनी रकाबी खाने से भर ले, ठीक है। दावत में अफरा तफरी की क्या वजह थी। दावत में अफरा तफरी की वजह खाना था कि हर किसी की कोशिश थी कि वो पहले अपनी रकाबी खाने से भर ले, जो अफरा तफरी का बायस बना। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, नज़्म व ज़ब्त का ख्याल ना रखने का क्या नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है नज़्म व ज़ब्त का ख्याल अगर नहीं रखते हैं। जवाब, जैसा कि सबक में नज़्म व ज़ब्त का ख्याल ना रखने के बायस बहुत से लोग भूखे रह गए और खाने के ज़िया ने बहुत से लोगों का नुकसान कर डाला, जो कि बाद में बायस शर्मिंदगी भी था। इसी तरह अगर हम अपनी ज़िंदगी के किसी भी मौका पर बदनज़मी फैलाते हैं तो इसका नुकसान दूसरों को होता है, तो होता ही है। इसके साथ साथ ऐसा करना हमारे लिए भी नुकसान और शर्मिंदगी का बायस बनता है। ऐसे ही ना स्टूडेंट्स, कि अगर हम नज़्म व ज़ब्त का ख्याल नहीं रखते हैं तो बाद में वो हमारे लिए भी नुकसानदेह साबित होता है। सवाल नंबर 3 है, कितार बनाने का क्या फ़ायदा होता है। जवाब है इसका, कितार बनाने से नज़्म व ज़ब्त पैदा होता है, किसी दूसरे का हक नहीं मारा जाता और अफरा तफरी या बेतरतीबी ना होने की वजह से तमाम काम बर वक्त और खुश इसलूबी से होता है, ठीक है। तमाम काम वक्त पर हो जाता है, डिस्टर्बेंस नहीं ना होती है किताब वगैरह बनाने से, तो इसलिए तमाम काम जो है वो क्या हो जाता है, जल्दी जल्दी हो जाता है। सवाल नंबर 4 है, एक तालिब इल्म बेहतर मनसूबा बंदी से अपने शब व रोज़ किस तरह से संवार सकता है। जवाब है, एक तालिब इल्म अगर अपनी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त के असूलों को अपना ले और हर काम बर वक्त और सलीके से करना सीख जाए तो यकीनन तरक्की की राहों पर गामज़न होगा और कामयाबी इसका मुकद्दर ठहरेगी, जिसकी बेहतरीन मिसाल हमारे अज़ीम कायद मोहम्मद अली जना है, ठीक है। सवाल नंबर 5 है,
دین اسلام نظم و ضبط کی کیا تعلیم دیتا ہے؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں ہم کیا ہے۔ دین اسلام ہمیں نظم و ضبط کا بہترین درس دیتا ہے۔ مقررہ اوقات میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی نظم و ضبط کی بہترین مثال ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی ہر سال حج کی ادائیگی نظم و ضبط کی عالمگیر اور اعلیٰ مثال ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، آپ نے یہ سوالات کے جوابات جو ہیں ان کا ہوم ورک کرنا ہے اور پلس میں ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے اور اس کا ہوم ورک بھی کرنا ہے۔ اسٹوڈینٹس، آج کا دیا جانے والا تمام کام خوش خط لکھیے گا، خوبصورت انداز میں مکمل کریے گا اور یاد کرنے والا تمام کام ساتھ ساتھ یاد کریے گا۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ بے شک اسٹوڈینٹس، کیونکہ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل دکھانا ہے، چاہے وہ دل مومن کا ہو یا کافر کا۔ تو آپ بالکل کوشش اس چیز کی رکھیے گا کہ کبھی بھی کسی کا دل نہ دکھائیں، آپ کی کسی بات سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کا دل نہ دکھے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔